क्या छोटू सिंह रावणा बीजेपी को भी धोखे में रख रहे हैं? क्या स्वरूप सिंह खारा के खेल में छोटू सिंह ने अब नई चाल चल दी है? रविंदर भाटी को रोकने के लिए छोटू सिंह रावणा क्या अब नए पैतरे खेलने लगे हैं, या हनुमान बेनीवाल की तारीफ लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए किया गया ताकि जाट समर्थकों को भी अपने लिए इस्तेमाल किया जा सके? ये तमाम सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं और इसकी वजह है एक वीडियो। वो वीडियो जो अब पूरे राजस्थान में वायरल हो रही है, जो वीडियो थी तो मारवाड़ में, लेकिन अब पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुकी है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। ऐसी जगह पर बड़ा अच्छी तरीके से पहल करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। काफी लोग मुझे इंटरव्यू में पूछते हैं आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो मैंने एक दिन कहा, हनुमान बेनीवाल। बोले क्यों? बोले कैसे? मैंने कहा वो बंदा किसी से डरता नहीं, और जो किसी से डरता नहीं वो मुझे बहुत अच्छा लगता। आइए मंच पर विराजमान हैं कलाकार बंधु, हमारे बड़े भाई साहब तुलसाराम जी, बड़े भाई साहब गजेंद्र जी अजमेरा जी, ओम जी मुंडेल साहब, और जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो वायरल है। कुछ लोग इसे अब मौका परस्ती कह रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि जिस आनंद पाल की तारीफ कभी छोटू सिंह रावणा करते हुए नहीं थकते थे, उस आनंद पाल का हनुमान बेनीवाल से हमेशा अदावत की कहानी रही थी। हनुमान बेनीवाल और आनंद पाल के बीच विवाद 2006 में जाट नेता जीवन राम गोदारा की हत्या के बाद शुरू हुआ था। बेनीवाल ने आनंद पाल के खिलाफ कई बड़े आंदोलन किए और उसे जेल भिजवाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब 2015 में आनंद पाल फरार हुआ था, तो बेनीवाल ने आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसे भगाने में सरकार के मंत्रियों ने मदद की है। बता दें कि उस समय पर वसुंधरा राजे की सरकार थी। 24 जून 2017 को हुए एनकाउंटर के बाद जहां राजपूत समाज ने इसे फर्जी बताया और सीबीआई जांच की मांग की, वहीं हनुमान बेनीवाल का रुख सख्त रहा। उन्होंने इस एनकाउंटर को सियासी एनकाउंटर भी कहा और आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ बड़े चेहरों को बचाने के लिए किया गया हो सकता है। इस घटना के बाद जाट बनाम राजपूत राजस्थान में देखने को मिला था। इस वजह से भी राजपूत समाज हनुमान बेनीवाल से उस समय पर काफी नाराज रहा था। और अब छोटू सिंह रावणा की यूं तारीफ करना कई सियासी मायने निकालती है। जी हां, इन दिनों मारवाड़ के रण में सुर और सियासत का बड़ा ही अजीब संगम और सियासत दोनों चल रही है। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद चर्चा में आए मशहूर लोक गायक छोटू सिंह रावणा अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आए, जबकि एफआईआर के तुरंत बाद वो मदन राठौर के साथ मंच पर नजर आए थे। और हनुमान बेनीवाल और मदन राठौर दोनों की सियासी अदावत किसी से नहीं छुपी। वहीं जब पूरा प्रकरण चल रहा था, उस वक्त छोटू सिंह की स्वरूप सिंह खारा के साथ तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। स्वरूप सिंह खारा ही शिव में रविंदर भाटी के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, ये बात जनता जानती है। और अब बेनीवाल संग छोटू सिंह की केमिस्ट्री देखी जा रही है। बता दें कि मंगलवार रात बिलाड़ा के भावी गांव में आयोजित एक शाम पीड़ित बिटिया के नाम भजन संध्या में दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। भजन संध्या के दौरान छोटू सिंह रावणा ने मंच से हनुमान बेनीवाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। मैंने बिना झिझक हनुमान बेनीवाल का नाम लिया। जब पत्रकार ने पूछा क्यों, मैंने कहा कि वो बंदा किसी से डरता नहीं है और जो किसी से नहीं डरता वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हनुमान बेनीवाल ने भी अपने संबोधन में छोटू सिंह रावणा की गायकी और उनके साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि कलाकारों को हमेशा निर्भीक होकर अपनी बात रखना चाहिए। छोटू सिंह रावणा पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर की शिव सीट से निर्दलीय विधायक रविंदर भाटी के साथ तनातनी को लेकर सुर्खियों में है। इस दौरान भी जब ये विवाद चल रहा था, तब छोटू सिंह ने व्यक्तिगत मामले को सियासी तूल दिया और जब बात नहीं बनी तब एक वीडियो जारी करते हुए जाट समाज, मेघवाल समाज, SC/ST समाज का जिक्र किया था और इसके बाद कास्ट प्राइड की बात करते हुए रावणा समाज को लामबंद किया गया। छोटू सिंह रावणा का एक तरफ भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर और दूसरी तरफ RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के करीब जाना रविंदर भाटी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को रोकने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जहां भाटी युवाओं के बीच में लोकप्रिय है, बेबाकी से बोलते हैं, अपने मुद्दों को बेबाकी से रखते हैं, वहां बेनीवाल और राठौर के साथ छोटू सिंह की नजदीकी मारवाड़ के वोट बैंक में एक नई सेंधमारी की कोशिश मानी जा रही है। अब एक तरफ रविंदर भाटी के समर्थक इस मुलाकात को भी चुनावी स्टंट बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेनीवाल के समर्थकों का कहना है कि यह सच्चाई और निडरता का मिलन हो रहा है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर छोटू सिंह रावणा चुनावी मैदान में उतरते हैं, जैसा कि वो इच्छा जता चुके हैं और बार बार कह भी चुके हैं कि अगर मैं चुनाव में उतरता हूं तो इससे किसी को क्या परेशानी है, तो सवाल ये कि अब वो किसके साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ बेनीवाल है और दूसरी तरफ स्वरूप सिंह खारा और मदन राठौर, यानी कि पूरा का पूरा बीजेपी नेतृत्व। और पिछले कुछ सालों में बीजेपी और RLP में जिस तरह
की दूरियां बढ़ी हैं, ये राजस्थान की राजनीति में किसी से छिपी नहीं है। तो अब छोटू सिंह रावणा किस तरफ होंगे और रावणा समाज किस तरफ होगा, इस पर सियासत गरमाएगी जरूर।